नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि में जौ क्यों बोई जाती है इसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माँ दुर्गा की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धार्मिक ग्रंथों की माने तो जौ को ब्रह्म माना गया है। प्राचीन काल में हवन के दौरान जौ की आहुति देने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा पूजा पाठ में भी जौ का उपयोग किया जाता है। जौ को इतना उपयोग ही जौ की महत्ता को स्पष्ट करता है। नवरात्रि में कलश के सामने गेहूं और जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इनका पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि के दौरान जौ बोने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बोई गई जौ जैसी जैसी बड़ी होती है वैसे वैसे माँ भगवती की कृपा हम सब पर बरसती है। नवरात्रि में जौ बोने के पीछे मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में पहली फसल हुई थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। जौ हवन में देवी देवता को चढ़ाई जाती है। बसंत ऋतु को पहली फसल होती है, जिसे हम माँ देवी को अर्पित करते हैं। माँ के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान घर में जो पूर्ण फसल सबसे पहले धार्मिक कार्यों में जौ का ही उपयोग होता है। नवरात्रि में जौ बसंत ऋतु की पहली फसल होने के कारण नवरात्रि में जौ बोई जाती है, जो हमारे भविष्य की ओर इशारा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ की फसल अच्छी उगी हो तो भविष्य अच्छा होगा और माँ की कृपा भी होगी। 9 दिनों में जौ कितनी तेजी से बढ़ती है, 9 दिनों में कितनी रुक जाती है, यह हमारे भविष्य की ओर संकेत करती है। जौ का तेजी से बढ़ना घर में सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। अगर घनी और अच्छी लगी तो इसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि में जौ बोने से जुड़ी माता रानी की कहानी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरणाक्ष नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या का वरदान प्राप्त किया। उसने चारों वेद अपने अधीन कर लिए। वेदों के न रहने पर धार्मिक पूजा पाठ हवन बंद हो गया और ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया और ब्राह्मणों ने यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिए। जिस तरह देवी देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, जिस कारण भयंकर अकाल पड़ा, किसी भी प्राणी को जल नहीं मिल रहा था, वनस्पति पेड़ पौधे भी सूख रहे थे, भूख और प्यास से जीव जंतु मरने लगे, चारों ओर हाहाकार मच रहा था। इधर दुर्गम राक्षस ने देवताओं को युद्ध में हरा दिया। फिर देवताओं ने शिवलिंग की पहाड़ी में छिप गए और देवताओं ने माँ जगदम्बा का ध्यान पूजा पाठ जप तप और स्तुति की और उन पर प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा प्रकट हुई। सृष्टि की ऐसी दुर्दशा देखकर माँ का हृदय द्रवित हो गया। माँ के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए। उन नेत्रों से असुरों की धारा प्रभावित होने लगी। संतान माँ की कृपा से महक बारिश हुई। सतनैना माँ की कृपा से महाबारिश हुई, जिससे नदी तालाब भर गए। देवताओं ने माँ की शताक्षी देवी नाम से आराधना की और माँ अपने हाथ में कमल धनुष बाण सफल धारण किए थी। फिर माँ ने अपने शरीर से अनेक सांप उत्पन्न किए, अनेक साग सब्जी माँ ने उत्पन्न की। माँ के द्वारा उत्पन्न जल और सांपों को खाकर जीव जंतु की भूख शांत हो गई। माँ ने सरल नामक कंदमूल की उत्पत्ति की। इसी रूप में माँ शंखवरी देवी के नाम से पूजित हुई और राक्षसों ने पर्वत पर इसी रूप में माँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुई।
जब राक्षसों ने पर्वत पर माँ को देखा तो उनकी खबर दुर्गम राक्षस को दी। दुर्गम राक्षस सेना लेकर माँ को पकड़ने आया। राक्षस ने माँ को पकड़ने की कोशिश की तो माँ और राक्षसों में युद्ध हुआ। अंत में राक्षस दुर्गम मारा गया और माँ जगदम्बा दुर्गम और दैत्यों का अंत कर देवताओं को संकट का समाप्त किया। देवताओं को उनका राजपाट फिर से प्राप्त हुआ और वेदों की फिर से स्थापना की। देवी पुराण के अनुसार शताक्ष, शाकंभरी और माँ दुर्गा एक ही देवी के नाम है। तो बोलिए शाकंभरी माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।